हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चौथा चैप्टर है यानी कि एग्जाम स्पेशल टर्म का आज का चौथा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। मतलब काफी हवा बना के रखे हैं सब लोग के, काफी भारी है, लेकिन अगर अभी आप लोग वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा तो 15 मिनट में शायद पूरा हो जाएगा और एग्जाम में शायद 6 में 6 भी आ जाए। ठीक है, शायद 5 ही नंबर का है, पता नहीं, जितना भी है फुल आ जाएगा। देखो, इसमें 3 पार्ट है, एक है रेशियो, दूसरा है वैल्यूज और तीसरा है आइडेंटिटीज। रेशियोज में क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक थीटा दिया रहेगा और बाकी कुछ भी वैल्यू, यानी कि मान लो ये P है, ये B है, H है, मतलब इसके टर्म में सबका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सबका। तो सबसे पहले जो साइन थीटा है ना, ये काफी फेमस है, P/H, मिसप्रिंट था, P/H। दूसरा में क्या है, कॉस थीटा, B/H। तीसरा में टेन थीटा क्या है, P/B। अब मतलब ये अब कैसे बोल रहे हैं हम, इसका भी प्रूफ है, लेकिन अभी तो आपको याद करना है ना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी याद कर लेंगे। वैसे भी थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा है तो भी याद हो जाएगा। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, और बाकी का ये तीनों जो है ना वो याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद नहीं करना है? क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ लिखे हैं, कहाँ के, अच्छा नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं। टैन थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। मतलब अगर टैन P/B है तो कॉट B/B होगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस अगर B/H था तो कॉस मतलब सेक जो है वो H/B होगा। कॉसेक साइन का उल्टा है, यहां लिखे हुए हैं देखो, सेक कॉस का उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है। तो साइन था P/H तो कॉसेक क्या होगा, H/B। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टैन थीटा भी होता है, टैन थीटा भी साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। मतलब ये कि हमको सबसे पहले देखना होगा कि tan थीटा क्या आएगा। तो tan थीटा यहां से आएगा 3/4, क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा। अब tan थीटा होता किसके बराबर है, तो P/B, यानी कि हमको दिया हुआ है P/B कितना के बराबर, 3/4 के बराबर। अब P और B दोनों पता है तो H हमको निकालना। तो एक फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस में पढ़े थे कि P² जो है और B² जो है वो H² के बराबर होता है। ये क्या रात में 3 बजे भी मच्छर। तो ये स्क्वायर प्लस B² इक्वल टू क्या होता है, H²। अब P जो है यहाँ पे P का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, B जो है उसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, तो H², यानी कि डायरेक्ट। वैसे तो फॉर्मूला सबको याद होगा और हमको भी ये पता था कि क्या आएगा। शायद बहुत लोग को और भी पता चल गया होगा क्या आने वाला है, 9 + 16 यानी कि 25। तो H कितना आ जाएगा यहाँ से 5। अब हमको P भी पता है, B भी पता है, H भी पता है। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसमें निकालना क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P/H। अब बताओ P क्या हमको पता है, P हमको पता है 3। H कितना निकालना है अभी, 5, यानी कि 5। माइनस था, छोटा लिखना है क्योंकि हमको इतना सारा क्वेश्चन एक बार में दिखाना था। अगर बार बार लिखते तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता ना, इसलिए थोड़ा छोटा लिखना है, लेकिन सुनाई तो दे रहा होगा। माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, B/H। B क्या है, B के सामने 4 है तो 4, H कितना निकालना है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा तो जस्ट ऊपर निकाले 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। और इसको आगे सॉल्व किया जाए तो यह आ जाएगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। ठीक है, अब अगर 5 एलसीएम लेंगे ऊपर और नीचे तो दोनों तो वैसे कट जाएगा, लेकिन एक स्टेप और हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 12, ये तो 4 ही रहेगा, लेकिन ये एलसीएम लेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम 5 ही होगा, 12 तो रहेगा ही, प्लस 4 भी रहेगा ही, और माइनस 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 5 7 में चढ़ गया 13, 5 से 5 कट गया और नीचे रहेगा 12 4 16 में से 5 का 11। मतलब कि ये निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है, बस हमको ये करना होगा कि H निकालना होगा, या किसी में हो सकता है H और B दिया हुआ हो तो P निकालना होगा, और बाकी सारा वैल्यू तुमको पता ही। ठीक है, अब देखो उसके बाद सेकेंड टॉपिक है वैल्यूज। मतलब इसमें याद करना पड़ेगा, समझने वाला कुछ नहीं है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। और कॉस जस्ट उसका उल्टा, यानी कि ये इधर से तरफ था तो ये इधर की तरफ आएगा, यानी कि कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 सेम, अब क्योंकि उल्टा सीधा एक समान हो गया तो 1/√2। उसके बाद कॉस 60 ये वाला 1/2 और कॉस 90 0। मतलब कुल मिला के केवल साइन का वैल्यू याद करो, सब याद हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, यानी कि बढ़ते क्रम में, उसके बाद 1/√2, उसका √3/2, उसके बाद फिर 1, तो कॉस उसका उल्टा है। उसके बाद देखो tan थीटा का वैल्यू हम लोग, ये तो सबसे ज्यादा आसान है याद करना, tan 0 भी 0,
क्योंकि साइन बाई कॉस होता है तो 0/1 0 आएगा, इसलिए tan 0 0। अगर tan का वैल्यू नहीं भी याद रखे तो भी साइन बाई कॉस करके निकाल सकते हैं, लेकिन tan इतना आसान है कि इसको याद कर ही लो। tan 0 0, tan 30 1/√3 तो tan 60 √3, और tan 45 क्योंकि दोनों सेम है साइन और कॉस तो कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि tan 45 1 हो गया, और tan 90 डिफाइन ही नहीं होता है। वैसे ये याद करोगे मत क्योंकि इससे पूछेगा भी नहीं। अब बाकी का हम 3 वैल्यू क्यों नहीं लिखे हैं, कॉट का, कॉसेक का और सेक का क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि कॉट tan का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा। मान लो अगर अभी क्वेश्चन जितना भी लिखे उसमें कहीं भी होगा तो अभी हम करके बता देंगे, कहीं तो होगा, नहीं कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। मान लो सेक थीटा अगर पूछा तो कॉस थीटा तुमको पता रहेगा, उसका उल्टा कर लेना। जैसे हमको पूछता है कि सेक 30 क्या होगा, तो कॉस 30 हमको याद है कि √3/2 होता है, तो सेक 30 उसका उल्टा यानी कि 2/√3 होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन पूछेगा तो प्रिपेयर्ड रहना इसके लिए पहले से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वैल्यू से क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan 60 का वैल्यू में से ये मतलब ये कुल मिला के वैल्यूज का क्वेश्चन है। तो tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो ये तो इससे कट गया, यानी कि यहां आ जाएगा 1 और ऊपर में आ जाएगा रूट, एलसीएम लेंगे तो √3, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 में से -1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी कि 2। तो यहां से आएगा 2 और नीचे है 2 मतलब 2√3, 2 से 2 कट के यानी कि 1/√3। अब इसमें 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा मिलेगा। तो 1/√3 कौन से tan का वैल्यू होता है, तो tan 30 का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब कुल मिलाकर के ट्रिगोनोमेट्री में शायद आधा क्वेश्चन तो पुटिंग से ही बन जाएगा, मतलब ज्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ पुट करेंगे वैल्यू बन जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे 1/√3 आया ना, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा था 1/√3 वाला, बना लिए हम लोग, सिंपल है। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा टफ पड़ता है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में इस टाइप का क्वेश्चन छूट जाता है हमसे। तो इसको करने के लिए क्या करना है, हमको sin a + b को sin a + b ही रहने देना है, लेकिन इधर वाला जो 1 है उसको हमको कुछ ऐसा बदलना है कि साइन आ जाए। क्यों साइन आ जाए, ताकि हम साइन से साइन काट सके, सिर्फ a + b बच जाए। तो 1 जो है कौन से साइन का वैल्यू होता है, sin 90 का वैल्यू होता है 1, इसके लिए वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। अब इसे क्या होगा, साइन से साइन कट गया तो a + b कितना के बराबर आ गया, 90 के बराबर। सिमिलरली इधर cos a - b कितना के बराबर है, √3/2 है। अब देखो cos कितना का वैल्यू √3/2 था, वैसे ये तो याद ही है हमको, तुमको भी याद होना चाहिए कितना का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2 है। तो cos a - b उस हिसाब से किसके बराबर हो गया, cos 30 के। अब देखो cos से cos कट गया, तो यहां से क्या आया, यहां से आया कि a - b जो है वो 30 के बराबर है। अब दो इक्वेशन आ गया ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब यही मन में सोच लो कि ये एलिमिनेशन मेथड करना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन आ गया ना, थोड़ा देर पहले पढ़ा है, वीडियो देख लेना, ये वैसे भी एग्जाम है कल तो देखना ही पड़ेगा, कि a + b = 90 और a - b = 30। b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2a कितना के बराबर आएगा, 90 और 30 120, तो a कितना के बराबर जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 60 डिग्री। अब a निकल गया तो b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखो, a + b कितना के बराबर था, 90 के बराबर, a कितना निकाले 60 निकाले, तो b + 90, तो यहां से b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री, है कि नहीं। उसके बाद हमको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि sin θ - cos θ दिया हुआ है 0, तो बताइए कि sin की पावर 4 θ और cos की पावर 4 θ होगा। जैसे ही sin की पावर 4 और cos की पावर 4 देखेगा, कुछ बच्चा बेहोश होकर गिरा हुआ मिलेगा लेकिन एक देखो, इसको अगर एक स्टेप बस आगे बढ़ जाए तो उसी में बन जाएगा कि sin θ = cos θ। कैसे, -cos θ उधर जाएगा तो +cos θ यानी कि इक्वल टू हो गया। अब बताओ ऐसा कौन सा वैल्यू है जो sin और cos का दोनों बराबर होता है, 45, यानी कि θ कितना डिग्री है, 45। अब यहाँ पे थीटा की जगह 45 रख दो, बात खत्म। 45 + cos के पावर 4 × 45। sin 45 होता है 1/√, तो 1/√2 के पावर 4, और cos 45 भी होता है 1/√2, तो 1/√2 के भी पावर 4, तो 1/√2 के पावर 4 हो जाएगा 1/√2 यानी कि 1/2 इंटू, तो यानी कि 1/4, और ये भी आ जाएगा 1/4, यानी कि एलसीएम लेंगे 4, तो 1 + 1 यानी कि 2/4, काटेंगे तो 1/2, यही आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखो वही वाला बात है, ज्यादा स्पीड लग रहा है तो हम इसके पिछले वाले वीडियो में भी बोले हैं कि स्पीड थोड़ा कम कर देना, क्योंकि हमको रिवीजन कराना है, तो हम जानबूझ के शॉर्ट में ही बता रहे हैं, लेकिन हाँ काम का बता रहे हैं। लगभग जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है सब हम छाट करके यहाँ पे बता रहे हैं। एक आध को इधर उधर आ सकता है, उसके लिए हम रिस्क नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि पूरा घोर के पिला दिया जाएगा, हालांकि घोर के पिला भी रहे हैं। कल साइंस में जो है मेरे मतलब चैनल पे जो वीडियो डाले थे,
उससे करीब 20 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स से मिला है, मतलब 16 से 20 क्वेश्चन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से। अब बताओ कोई देखा ही नहीं, या जो देखा उसको फायदा हुआ। आप लोग नए चैनल वाले को या मतलब वैल्यू ही नहीं देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे। यहाँ देखो, अब साइन 4a इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है। तो हमको क्या करना है, इसमें हमको 1/2 को ऐसा बदलना है कि साइन का कोई वैल्यू हो जाए। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 के बराबर होता है। यहाँ चेक कर लो एक बार, 1/2 किसके सामने है, 30, साइन 30 1/2। ठीक है, याद कर लेना, अभी याद कर ही लो। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 साइन का है ये। तो साइन से साइन कट गया, तो 4a कितना के बराबर आ गया, 30। अब यहां से a कितना के बराबर जाएगा, 30/4, यानी कितना आएगा, 7.5 डिग्री। ओके, अब देखो ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। कैसे टाइम टेकिंग एक्चुअली है नहीं, वैसे तो हम मन में ही इसको बना लिए, लेकिन तुम लोग जो है नया स्टूडेंट, उसके लिए शायद दिक्कत हो जाएगा। कैसे कि ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है। तो इसका मतलब इधर स्क्वायर पूछ रहा है, तो हमको भी इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। करो आराम से। तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का अगर स्क्वायर करोगे तो ये 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 60। अब इसको तोड़ो, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब एक बात पता हो, तो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो कॉसेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं ना। जैसे ही 1/sin लिखेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 60। तो हमको यही ना पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस 16 में से 2 घटा लो, यानी कि 40। मतलब कुल मिला के करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले देखना होगा कि ये इसका उल्टा है कि नहीं। जैसे अगर tan लिखा है तो यहाँ cot होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर sin लिखा है तो यहाँ sec cosec होना चाहिए, और cos लिखा है तो sec होना चाहिए। अगर इस टाइप का हो तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके 2 घटा दो, मतलब 16 करके 2 घटा दो। अगर यहाँ माइनस का पूछ रहा है, कहाँ गया, हाँ, अगर यहाँ माइनस है तो देखो, यहाँ माइनस रहता तो क्या होता, सब कुछ सेम आता, लेकिन यहाँ माइनस आ जाता। अगर माइनस रहेगा तो फिर स्क्वायर करके 2 जोड़ना होगा तुमको, लेकिन अगर प्लस है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो। अगर नहीं समझ में आए ये ट्रिक तो यही फॉलो करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, घटा लेना अपना करके। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब आइडेंटिटीज का कुछ क्वेश्चन जो है ना, हम बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद फिर उसको 2-3 क्वेश्चन उसका भी। रात के 3 बज गए हैं, थोड़ा कमर में दर्द होना शुरू हो गया, अभी 4 चैप्टर और बाकी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ठीक है, चलो, तुम लोग का एग्जाम है ना सब लोग का, रेडी। अब जो है आइडेंटिटीज का 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। आइडेंटिटीज का 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें भी यूनिक तरीके से। मतलब ये है कि एग्जाम में जल्दी कैसे बनाएंगे। वैसे अगर एग्जाम ये नहीं रहता, सब्जेक्टिव रहता, तो हम लोग क्या करते, कहीं tan दिखता तो उसको हम लोग साइन और कॉस में बदलते, कहीं सेक दिखता तो उसको हम साइन में कॉस में बदलते, कॉसेक दिखता तो साइन में बदलते, अगर बटा में आता तो फिर एलसीएम लेते, मतलब ये सब काम करते। लेकिन अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो उतना हम लोग को करना नहीं है। मतलब करना ये है कि सिर्फ हमको एक वैल्यू मानना है अपने मन से, और फिर आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे हम यहाँ पे कॉसेक थीटा में हम मान रहे हैं, क्या मान ले, कुछ ही मान लेते हैं, इतना सोचेंगे उतना देर में तो मान लेंगे। कॉसेक है ना, तो साइन का उल्टा होगा, यानी कि 30 मानने में फायदा है। लेकिन कॉट फिर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा 30 में। तो क्या माना जाए, मान लो कुछ भी हटा, 45 मान लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा मेरा उस हिसाब से कॉसेक 45, यानी कि साइन का उल्टा, साइन 45 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस कॉट थीटा, कॉट यानी कि tan का उल्टा, tan 45 1 होता है तो उसका उल्टा भी 1 होगा, यानी कि इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 - 2√2, यानी कि 3 - 2√2 आएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई ऑप्शन देखते हैं जो 3 - 2√2 आए। तो यहां शुरू करते हैं, 1 - cos 45, cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, और cos 45 वापस से 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2, और ये हो जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2। तो √2 से तो √2 कट गया। अब इसको डिस्टरलाइज करते हैं तो √2 - 1, और ये आ जाएगा √2 - 1, तो ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो कुल मिला के यही तो आया ना, अभी जस्ट तो आया था रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर और ये रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, बस हो गया। वैसे अगर एग्जाम में तुम लोग चारों ऑप्शन मिला लो तो ज्यादा सही रहेगा, टाइम है तो हो सकता है किसी एक में और में मिल जाए। जब ऐसा दो केस मिल जाता है तो फिर थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है या कोई और वैल्यू मान के देख लेना, और जो आसान होगा उसको डायरेक्ट बना लेना आप। जैसे कि तुमको tan थीटा इंटू कॉट थीटा पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा और ये कॉट थीटा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। मतलब अगर इस टाइप का आसान हो तो डायरेक्ट ऐसे करके बना लेना, फिर उतना मेहनत नहीं करना है। हालांकि इससे जल्दी बन जाएगा और गलती होने का चांस भी कम ही रहता है, लेकिन उस वाले मेथड में बहुत लोग को पता ही नहीं है कि करना क्या है। जैसे कि अगर कॉसेक है तो उसको किस चीज में बदलना है, कॉट को किस चीज में बदलना है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो एक काम करो, वैल्यू डाल करके ही बना लेना, ठीक है। अब इसको देखते हैं वैल्यू डाल करके ये कितना आता है। 30 ही मानते हैं यहाँ पे, 30, हाँ 30 मानते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस कॉट 30, कॉट 30 यानी कि 1/√3, नहीं कॉट में 30 फिर गड़बड़ हो जाएगा, 45 ही मानते हैं। तो 1 प्लस 45 में क्या होगा, ये तो 1 ही आएगा, लेकिन ये फिर वही बात, ये आ जाएगा तुमको कॉसेक 45 यानी कि √2, और ये आ जाएगा 1 प्लस tan 45 भी 1, और ये आ जाएगा प्लस √2। वाह, लगता है आसान हो गया क्या। 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, मतलब कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया, 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो इस टाइप में तुम लोग मान करके बना लेना, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा आइडेंटिटीज में। बाकी उधर का 5-6 क्वेश्चन उधर प्रैक्टिस करा दिए, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन इधर प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, रिलैक्स रहना, सब हो जाएगा।